लखनऊ में केमिस्ट्री के प्रोफेसर पद पे हैं भाई विमलेश चौधरी जी। बहुत विद्वान टाइप के आदमी है। इतने विद्वान है कि एक बार जब ये हमको मिले थे वहां इनके गांव हम गए थे, तो हमने इनसे पूछा कि एक आदमी से पूछा भैया इनके गांव का रास्ता यही, तो उसने कहा औ का। जब थोड़ी दूर आगे और मिले, इन्होंने कहा हमारे दरवाजे नीम का पेड़। तो एक आदमी से हमने पूछा जो नीम का पेड़ है वही विमलेश का घर है, तो उसने कहा औ का। जब ये मिले हमको पहली बार तो हमने कहा आप ही केमिस्ट्री के प्रोफेसर हो? तो बोले जी हाँ। तो हम कहा गुरु ये बताओ, दो लोगों ने औ का कहा, आपने जी हाँ क्यों कहा? कहें ऐसा है मधु भाई, जो पढ़े नहीं होते वो औ का बोलते और जो पढ़े होते वो जी हाँ बोलते। तो हम कहा पढ़े हो? तो बोले औ का। तो एक बार तालियां हो जाए थोड़ा मस्ती के लिए। हाँ, ये बहुत आप गंभीर वातावरण में न रहे। अभी हमारे आदरणीय निर्मल जी ने प्यार मोहब्बत का गीत सुनाया और राम गीत सुनाया, दोनों गीत बहुत ही सराहनीय रहे। आजकल क्या सब कुछ 1947 से 1947 तक आ गया। बापू से बापू आसाराम तक देश आ गया। हाँ, ये देश की उपलब्धि किसी की दो पंक्तियां याद आती। गांव से शहर आकर हमने ये तरक्की किया, जो देश के विकास का खाका है कि गांव से शहर आकर हमने ये तरक्की किया। गांव में हल चलाते थे, शहर में रिक्शा चलाते हैं। चलिए मैं उस व्यंग्यकार को आवाज देना चाहता हूं। पहले गुरु प्यार मोहब्बत पे ज्यादा न लिखो क्योंकि एंटी रोमियो स्क्वाड लगा हुआ है और योगी जी की सरकार पता नहीं कब उठा के तुमको अंदर कर दे। हाँ, पहले बहुत गाने हमारे प्यार मोहब्बत के फिल्मों में गाने आए, 2-2 कौड़ी के गाने। हमने करीब 10-20 गानों का पोस्टमार्टम किया। एक गाना आता था बहुत पहले, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी ये कल भी रहेगा। हमका कोई गाना 100 साल कौन ससुर जिंदा रहता, 100 साल पहले प्यार था, आज भी कल भी रहेगा। एक गाना और आया कि चलते चलते रुक जाता हूँ क्या यही प्यार। एक लड़का गा रहा था यही, चलते चलते रुक जाता हूँ क्या यही प्यार। हम कहा बेटा जब चलते चलते रुक जाते हो, गिर पड़ते हो तो प्यार नहीं कमजोरी का लक्षण। इसमें डाबर च्यवनप्राश खाया जाता है और उससे भी फायदा न हो तो डायरेक्ट शिलाजीत लो। एक गाना आया तुझको तेरी गंध से पहचान लेता। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी तो उम्र नहीं, एक्सपायरी डेट हो गई है आपकी प्यार के मामले में। कि एक गाना आया चल कि तुझको तेरी गंध से पहचान लेता। हमने कहा गुरु आदमियों की कुत्ता गंध से पहचान लेते, तेरी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा। हम कहा आदमियों की जुआ चीलन। कोई गाना, एक गाना और आया, वो फिल्म का नाम नहीं मालूम, पहचान फिल्म शायद, कि आदमी हो आदमी से प्यार करता हूँ। हम कहा आदमी हो आदमी से प्यार करते हो, लेडीज मर गई कहा जो आदमी हो आदमी से प्यार करते। एक गाना और आया, इस तरह के बहुत गाने आए। एक गाना आया बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। हम कहा बहार तुम्हें बाप के नौकर है का जो फूल बरसाएंगे। तो इस गानों का, लेकिन प्यार मोहब्बत का जो आजकल का रूप है। जब एंटी रोमियो स्क्वाड लगा तो हमारा एक मित्र है बाराबंकी का विकास बौखल, उसने 4 पंक्तियां लिखी, सुनिएगा कि मोहब्बत की गली में पांव धरने भी नहीं देते, मोहब्बत की गली में पांव धरने भी नहीं देते, उगी है हरी घास चरने भी नहीं देते। और एक मजनू ने योगी जी से ये कहा कि जो काम खुद नहीं कर सकते हमको करने भी नहीं देते। तालियां हो जाए। हमने योगी जी से खुद कहा, हमने कहा राम की धरती कृष्ण की धरती है, ये आगरे का ताजमहल जो प्यार का पैगाम देता है। आपने उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड लगा दिया। उन्होंने कहा जिस सुविधा का लाभ हम नहीं ले सकते। तालियां बजाओ, गंभीर बात है, 15 दिन का टाइम है, जब समझ में आए तब बजाइएगा। और चलिए मैं उस व्यंग्यकार को बुलाता हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत गंभीर होके न सुने, कवि से जुड़ जाएं, उसकी कविता समझ में आए तो भी तालियां बजाएं, न समझ में आए तो भी बजाएं। बहुत कठिन नहीं पढ़ते। जैसे हमको एक हिंदी पढ़ाते थे, हिंदी के बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करते थे, हिंदी के प्रवक्ता थे। एक बार वो साइकिल से कॉलेज जा रहे थे, उनकी साइकिल पंचर हो गई, तो पंचर वाले की दुकान में पहुंचे और कठिन हिंदी का प्रयोग किया। पंचर वाले से बोले, हे द्विचक्रगामिनी सुधारक महोदय, मेरी द्विचक्रगामिनी के अग्रिम चक्र में किंचित पवन न्यून हो गया, वायु ठूसक यंत्र द्वारा पवन प्रविष्ट कराए। अब वो पंचर वाला क्या जाने बेचारा, उसने कहा बाबूजी मुझ जैसे गरीब आदमी से भीख मांगते हुए शर्म नहीं आई।
तो इतना कठिन भी न लिखो कि खुद समझो या खुदा समझे। तो मैं बड़े आदर सम्मान के साथ हमारा छोटा भाई विमलेश चौधरी लखनऊ की यात्रा करके आपके बीच में आया है, कुछ हास्य व्यंग से, कुछ गीत गजलों से आपको रसास्वादित कराएगा अपने काव्य से। तो आइए एक बार जोरदार तालियां उठे भाई विमलेश चौधरी फ्रॉम लखनऊ। खुश रहो बेटा। आप लोग भी तालियां, जब कोई कवि मांगे तो ये ना कहो बेटा खुश रहो। तालियां मतलब आशीर्वाद का मतलब तालियां। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करता हूँ, प्रबुद्ध मंच को नमन करता हूँ और हमारे पे नमन करता हूँ। एक कोई आदरणीय करण साहू है, वो जहां भी हो वो गाड़ी के पास आ जाए, कोई उनका वेट कर रहा है। सूचना समाप्त हुई, समाचार विस्तार से। हाँ आदरणीय विमलेश। इसमें मेरी गलती है, क्योंकि गलती इस प्रकार है कि जब मैं कभी कुछ अच्छा काम करने जाता हूँ जी तो ऐसे व्यवधान आते ही आते हैं। जी बिल्कुल। अभी भाई एक लोग पानी देने आए थे जी, जब मेरा नंबर आया गिलास का तो पानी खत्म हो गया। तुमको बाल्टी में मंगवाएंगे बेटा। तो ऐसा हमारे साथ होता रहता है, आज से नहीं बहुत पहले से। 3 कवियों ने राम के ऊपर पढ़ा है जी। मैं राम के ऊपर कुछ नहीं कहूंगा। अब आशा राम पर पढ़ो। उसमें भी राम पे मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि साक्षात हमारे भैया श्री राम बैठे हुए हैं। जी जी। राघवेंद्र शब्द का अर्थ ही राम है। अरे राघवेंद्र की सरकार है, क्या बात है, बात तालियां हो जाए। जी जी। इनके जो कार्य हैं आप लोग सब लोग भली बात अवगत हैं और जानते हैं कि ये गरीबों से लेकर हर एक इंसान, हर एक वर्ग को ये अपना समझते हैं जी। और मेरी दिली इच्छा है कि भैया को वो पद मिले और वो उस पद पे विराजमान हो जिस पद की इच्छा शायद हर एक नेता करता है। मेरी बहुत बहुत इच्छा है भैया आप बहुत आगे जाएं और मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ। मैं आपके सम्मान में मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, बाकी सबको धीरे धीरे निपटाऊंगा। पहले आपके सम्मान में बहुत सीरियस चीज है कि जरूरी काम है लेकिन रोजाना भूल जाता हूँ। क्या बात है, वाह। जरूरी काम है तुम भी आगे बढ़ो बेटा। जी 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 जी। ये जिस दरवाजे जाता लोग कहते हैं आगे बढ़ो, तो हम भी कह रहे आगे बढ़ो। जरूरी काम है भैया आपके सम्मान के लिए कि जरूरी काम है लेकिन बताना भूल जाता हूँ। जरूरी काम है लेकिन रोजाना भूल जाता हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है बताना भूल जाता हूँ। क्या बात है। जरूरी काम है लेकिन रोजाना भूल जाता हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है बताना भूल जाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है लालगंज में घूमना, मुझे अच्छा लगता है लालगंज में घूमना। मैं रास्ता याद रखता हूँ ठिकाना भूल जाता हूँ। ठिकाना भूल जाता हूँ, क्या बात, वाह। मैं दादा के सम्मान में पढ़ना चाहूंगा। बहुत कायदे की अच्छी खासी खिंचाई करके ही मुझे यहाँ लाए हैं। मैं इनके सम्मान में मैं थोड़ा पढ़ूंगा। जी जी। गुस्ताखी माफ दादा, ज्यादा बेइज्जती न खराब, ज्यादा बेइज्जती नहीं करेंगे दादा। बस आपके सम्मान में एक ही चीज है कि मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, हौसला हो तो आजमाना चाहिए। मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, हौसला हो तो आजमाना चाहिए। जब 7वें दिन खुजली ना मिटे तो 8वें दिन नहाना चाहिए। चलिए मैं इसी के साथ मैं अपने बीच में आपके बीच में अपना काव्य पाठ रखता हूँ। जी जी, स्वागत। कि आजकल का दौर आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम फेसबुक का दौर है। लोग आजकल वो बातें इंस्टाग्राम फेसबुक पे कर देते थे जो कभी पत्र में लोग किया करते थे। तो आज उसमें क्या देखते हैं कि आज हर एक बंदा, ज्यादातर लोग तो युवतियों को ढूंढना चाहते हैं। भाई एकदम साफ बता रहा हूँ, मैं ऐसी कविता पाठ करूंगा आपके बीच में जो तुरंत लगाओ तुरंत राहत। मतलब ज्यादा सोचने वाली कविता मैं ऐसे नहीं करने वाला हूँ। मैं तुरंत लगाओ तुरंत राहत वाली कविता आपके बीच में रखना चाहूंगा। तुरंत लगाओ तुरंत आराम कविता नहीं है, झंडू बाम। जी झंडू बाम दादा। मैं रखना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे हम लोग अक्सर क्या है कि जब अपना फोटो लगाते हैं तो फिल्टर भी लगाते हैं। तो जब हम लोग युवतियों को ढूंढते हैं तो वो भी फिल्टर लगाई होती है। तो मेरे साथ एक वाकया हुआ, मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग के साथ भी होता रहता है, जरा गौर फरमाइएगा। लिखा इतना किताबों पे स्याही खत्म हो गई, लिखा इतना किताबों पे स्याही खत्म हो गई, मिला है दर्द इतना के दवाई खत्म हो गई।
लिखा इतना किताबों पे स्याही खत्म हो गई, मिला है दर्द इतना के दवाई खत्म हो गई। फिल्टर के जमाने में परियां ढूंढते हो, फिल्टर के जमाने में परियां ढूंढते हो, ये सब छाछ है बेटे, मलाई खत्म हो गई। क्या बात है, क्या बात। ये सब छाछ है बेटे। बहुत विद्वान टाइप के प्रेमी हो गुरु। जी जी, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। जी जी। मैं पहली बार ऐसे मंच पे पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं लखनऊ में पढ़ता रहता हूँ और मेरा क्या है कि मैं इस काव्य पाठ को मुझे काव्य नहीं आता था, पर मैं जब अपना टेंशन भुलाने के लिए मैं इस साहित्यिक मंच पे उतरा हूँ। और हाँ, एक चीज ये है कि हमारा भी राजनीतिक बैकग्राउंड है, तो मुझे मंच को सीखने की समझ वहीं से है, वो हमारे पिताजी से, हमारे भैया से है। जी जी। और हम अपने भैया, मैं यहाँ आ रहा था लालगंज में, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भरत जी जो है वो रामचंद्र जी से मिलने जा रहे हैं, और वो गली गली पे जो पूछ रहे थे वही हाल मेरा था। हालांकि रामचंद्र जी के दर्शन हो गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्वागत है, स्वागत। आ रहा था तो एक रास्ते में मैंने भूख लगी, मैं पैसा वैसा रखता नहीं हूँ, भूख लगी, मैंने कहा लाओ भाई कुछ खा लेते हैं। मुझे याद ही नहीं था, मेरे पास पैसे ही नहीं, और मैंने 100 ग्राम जलेबी ले ली। और वो बोले कि, मैंने कहा भाई जब देव टटोल रहा हूँ पैसे नहीं, खा लिया मैंने जलेबी। तो कहने लगा, मैंने बुलाया उसको, मैंने कहा ये बताओ अगर पैसे ना दूं तो क्या करोगे? कहा 2 जूते मारूंगा। तो मैंने कहा फिर 100 ग्राम और दे दो, क्योंकि अपनी जूते 4 कैपेसिटी के है ना। इसी रेट पे 100 ग्राम और दे दो। जी 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 जी, बहुत। और एक मुक्तक रखना चाहता हूँ दादा, आपका मन चाहता हूँ, और समृद्ध सारे श्रोताओं का मन चाहता हूँ कि लाचार व बीमार किस्मत कर गई मुझे। मेरे साथ वाकया हुआ है, मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि लाचार व बीमार किस्मत कर गई मुझे, लाचार व बीमार किस्मत कर गई मुझे, इस पर फिर राधे माँ ज्ञान दे गई मुझे। लाचार व बीमार किस्मत कर गई मुझे, इस पर फिर राधे माँ ज्ञान दे गई मुझे। बोला कि शादी कर लो जीवन बदलेगा तेरा, वो फिर मौत का सामान पूरा दे गई मुझे। क्या फिर मौत का सामान पूरा दे गई मुझे। मैं तालियां नहीं मांगूंगा, जहां जहां आपको लगे वहां वहां बजा दीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। मैं आपका प्यार चाहता हूं और आपका दुलार चाहता हूं, मैं इसलिए इस मंच पे आया हुआ हूं। मैं आपके बीच में अपनी गाथा गाने जा रहा हूं कि अच्छे दिन नहीं है भैया, ये अच्छे दिन नहीं है भैया। क्या बात है, बुरे वक्त की घड़ी है। ये अच्छे दिन नहीं है भैया, बुरे वक्त की घड़ी है, और हम उससे शादी कर ली, हमसे 10 साल बड़ी। क्या बात है, ये अच्छे दिन नहीं है भैया, बुरे वक्त की घड़ी है, हम उससे शादी कर ली, हमसे 10 साल बड़ी है। देखो वही में फोटो देखें, फिर फिल्टर की बात आई भाई। देखो वही में फोटो देखें, जहिमा मेकअप फिल्टर लगा हुआ, सोचन रूठी किस्मत खुल गए, भाग्य अपन जगा हुआ। आज सुबह बिन मेकअप देखें, आज सुबह बिन मेकअप देखें, तब से खटिया खड़ी है, और हम उससे शादी कर लेने, हमसे 10 साल बड़ी है। वाह क्या बात, बहुत दर्द है गुरु, राष्ट्रीय समस्या है यार। बहुत झेला हुआ हूँ दादा। आखिरी कुछ पंक्तियां जी कि बड़का हुए के खातिन भैया सबका समझावे ऐसे, बड़का हुए के खातिन भैया सबका समझावे ऐसे, चुनाव रैली में मोदी जी जनतक समझावे जैसे। बड़का हुए के खातिन भैया सबका समझावे ऐसे, चुनाव रैली में मोदी जी जनतक समझावे जैसे। आज सुबह हमारी अम्मा से, आज सुबह हमारी अम्मा से फर्जी बतियन मारी है, और हम उससे शादी कर ली, हमसे 10 साल बड़ी। क्या बात, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भयंकर पीड़ा है गुरु जी। इसी बीच में मैं एक वो आप लोग सबको भली भांति अवगत है कि हम किसी भी मंच से अगर देश के लिए कुछ सुनाए ना तो मेरा दिन नहीं कटता। मैं हास्य का कवि हूँ, लेकिन देश के लिए सीरियस जी। मैं एक आपके बीच में कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूँ, स्वागत है विप्लेश, पर कुछ पंक्तियां रखता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी जी स्वागत, तालियां हो जाए एक बार भाई, आपका आशीर्वाद मिले इस बेटे को। बहुत ही अच्छा तरन्नुम है, मैं उसके साथ आपको सुनाना चाहता हूँ कि
हम उस देश के वासी हैं, 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 जहाँ पे मथुरा काशी है, जहाँ पे मथुरा काशी है, जहाँ पे मथुरा काशी है, जहाँ पे मथुरा काशी है। अयोध्या में प्रभु राम बसे, अयोध्या में प्रभु राम बसे, अयोध्या में प्रभु राम बसे, केदार में शिव अभिनाशी है, क्या बात। केदार में शिव अभिनाशी है। आखिरी पंक्तियां, बलिदानों की, मैं उस व्यक्ति को जरूर नमन करना चाहता हूं जिस व्यक्ति की वजह से आज शायद हिंदुत्व पैदा हुआ है, हिंदुत्व जगा है। उसी के लिए पंक्तियां हैं कि बलिदानों की सीमा नहीं, बलिदानों की सीमा नहीं, बलिदानों की सीमा नहीं, भगवे में पुण्य सन्यासी है, भगवे में पुण्य सन्यासी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे भाई विमलेश जी, गुदगुदाया भी।